हमारे दादी नानी के घर के पास एक पुराना कुआं था, लेकिन जब से मुझे याद है वहां से पानी कभी नहीं निकाला गया। न तो 10 साल पहले, न ही कभी। मेरे दादा भी कहते थे कि कभी वहां पानी नहीं था। मेरी दादी हमें डराती थीं और कहती थीं कि कुएं में एक भूतनी है जो बहुत समय बाद बाहर आएगी। मेरे भाई मैक्स और मैंने एक बार दादी से इस कुएं के बारे में एक भयानक कहानी सुनी थी। ये घर मेरे दादा ने 1952 में बनवाया था। मेरे दादा दादी की शादी हुई और वे इस नए घर में रहने आए। मेरे दादा ने एक गहरा कुआं खुदवाया था क्योंकि उस समय पानी की पाइपलाइन नहीं थी, लेकिन वह पानी तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि वहां पत्थर था और खुदाई बंद कर दी। कुआं बिना इस्तेमाल के पड़ा रहा और घर के पास के सार्वजनिक हैंडपंप से पानी पिया जाता था। एक दिन किसी ने रात के समय कुएं से बोर्ड निकालना शुरू कर दिया और यह अंदर से किया गया था। फिर कुछ समय बाद मुर्गे और बकरियां चुराई गईं, यहां तक कि एक बकरा भी। दादा ने भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया और कुएं में कभी झांकने का सोचा नहीं। वे उम्मीद करते थे कि जल शीघ्र निकल आएगा। लेकिन एक रात, या कहूं कि सुबह के समय, दादी ने वही प्राणी देखा जो कुएं से बाहर निकल रहा था। वह प्राणी बहुत ही पीला था, शरीर में हड्डियां तक झलक रही थीं और उसकी उंगलियां बहुत बड़ी थीं। उसके विवरण के आधार पर वह रेत जैसा दिखता था, जो एक डरावना प्रेत होता है। कुएं को कई सालों से भरा नहीं गया था, लेकिन वह ओक के तख्तों से नन नेल्स कर दिया गया था। समय के साथ दादा दादी का निधन हो गया और कुएं में क्या था यह भूल सा गया। मेरे पिता को उन कहानियों का बिल्कुल पता नहीं था। फिर वह घर हमारे लिए गर्मी की छुट्टियों का स्थल बन गया। एक गर्मी में, मुझे नहीं पता कैसे, मैं और मैक्स ने सोचा कि हम इस प्राणी को अपने आंखों से देखेंगे। हमने अपनी माता पिता से बाहर तंबू में सोने की अनुमति मांगी। मेरे पिता ने इस विचार का समर्थन किया, हालांकि मेरी मां इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाहर हमने एक टार्च जलाया ताकि कुछ दिख सके। मैक्स ने एक टुकड़ा मांस भी रखा ताकि प्राणी को ललचाया जा सके। रात हो गई और जब हमारे माता पिता ने घर के बत्तियां बुझा दी, हमने मांस को तख्तों पर रखा और तंबू में चले गए। करीब 2 घंटे कुछ नहीं हुआ। मैक्स ने अपनी चिप्स की पैकिंग खत्म कर दी थी और वह सो चुका था। मैं बमुश्किल अपनी आंखें खोले रख पाया। अचानक मुझे तख्तों की खिसकने की आवाज आई। मैं डर से कांप गया। मेरी सांस रुक गई। मुझे भाई को जगाना था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने खुद को हिम्मत दी और उसे जगाया। मैंने उंगली से मौन रहने का इशारा किया और पुराना कुआं दिखाया। मैक्स ने मुझे चौड़ी आंखों से देखा। हम दोनों बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहे, क्योंकि हमें लगता था कि हमारी धड़कनें बहुत तेज सुनाई दे रही हैं। अचानक मैक्स मुझसे कहता है, क्या था यह? तुम मुझे क्यों जगाया? और वह कुएं की तरफ भागा। जब हम वहां पहुंचे तो मांस का टुकड़ा वहां नहीं था। मैक्स मुझ पर आरोप लगाने लगा कि मैंने मांस को छिपा लिया था और उसे डराने के लिए यह किया था। फिर उसने कुएं में झांकने का फैसला किया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग था। उसने तख्तों को हटाया और कुएं में देखा। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे लगा कि वह मुझे मजाक बना रहा है, लेकिन जब मैं कुएं में झांका तो वहां कुछ था। वह कुछ प्राणी मांस के टुकड़े को निगल रहा था। मुझे डर था कि मैं चीख ना पड़ूं। मेरे भाई ने भी मुझसे बात नहीं की और वह बस खड़ा रहा। डर के कारण मैं चिल्ला पड़ा। तब मेरे पिता घर से बाहर आए। उनके हाथ में टॉर्च था। मैंने उन्हें कुएं की ओर इशारा किया। उन्होंने कुएं में झांका और मैक्स को बाहर निकाला। वह घायल था। उसकी टांग टूट गई थी और शरीर पर खरोंचें थीं। वह बहुत भाग्यशाली था कि वह मर नहीं गया। मेरे पिता ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैक्स सिर्फ अपनी शरारतों में कुएं में गिर गया था। अगले दिन उन्होंने कुएं को भरने का निर्णय लिया और कहा कि कुएं में कोई भूत प्रेत नहीं था। उन्होंने कुएं को भर दिया। शायद कुआं किसी स्थानीय गुफा से जुड़ा था और उसी कारण वह प्राणी बाहर आया था। लेकिन हम जो कुछ भी देख चुके थे वह अभी वास्तविक था। अब हमें पूरी जिंदगी इस अनुभव को याद रहेगा
भले ही उसे कहीं और कुछ और नाम से जाना जाता हो।